सैयद साहब ने नमाज में बड़ी प्यारी तकरीर, बड़ी नसीहत, बड़ी तकरीर, बड़ी नसीहत। वो कामयाबी की बात एक कुरान से हवाला दे दूं। तुम कहते ना कि सैयद साहब ने जो कहा था तो मेरे जहन में बात आ रही थी, मगर सैयद साहब बहुत देर से बोल रहे थे। उसको पूरा कर दूं उस बात को कि परेशानी हमारे घर में, उलझने हमारे घर में, हम काम करते हैं लेकिन बरकतें नहीं होती हैं, कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब ये ढूंढो हमें कामयाबी मिलेगी कहां से, ये तलाशो। अब तलाशोगे कहां से? बुखारी शरीफ पढ़ो, मुस्लिम शरीफ पढ़ो, तिरमिजी शरीफ पढ़ो, इब्ने दाऊद पढ़ो, अच्छा चलो कुरान शरीफ पढ़ो। किससे पूछोगे? कुरान शरीफ से। कुरान गलत हो सकता है क्या? कोई लफ्ज गलत नहीं हो सकता कुरान का, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान का हर हर्फ सच्चा। पढ़ूं अब कुरान, सुनियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। क़द अफ़लहल मुमिनून। सुभान अल्लाह। الذين هم في صلاتهم خاشعون। 18वां सिवारा मैंने शुरू से पढ़ा। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया तकरीर कर दे, मैं भी थक गया हूं, फिर सफर में सोया नहीं हूं। मगर कुरान पढ़ता हूं ना, मैं फिर दिल से पढ़ता हूं, इससे एनर्जी मिलती है। 18वां सिपारा मैंने शुरू से पढ़ा। अब इसका तर्जमा तुम लोग अपने घर जाके देखियो, मगर मैं बता दूं, गलत अगर हो ना मैं जो बोलूं, और तुम्हारे घर में जो कुरान है उससे टकराना अगर गलत हो, मुझे फोन कर दियो, बगैर नजराने का आ जाऊंगा। समझ रहे? लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सही करूंगा मैं। अपने मोबाइलों में देख लियो, अपने घर जाके देख लियो। अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मुमिनून। 18वां सिपारा तहकीक के मोमिन कामयाब हुए। ये लफ्ज़ अब मैं करूंगा। बेशक मोमिन ही कामयाब है। बेशक। कामयाब कौन है बोलो? कौन मोमिन? जो नमाज नहीं पढ़ते वो, जो झूठ बोलते हैं वो, जो दूसरों का माल मारते हैं वो, जो लड़ाई झगड़े कराते हैं वो, जो दिल में मैल गंदगी, कपड़े इतने साफ सफेद पहनेगा और दिल इतना काला जैसे उल्टा तबा। क्या वो मोमिन कामयाब है? नीचे डाल दूंगा, बात करोगे तो। हाँ हाँ, क्या वो मोमिन कामयाब? कौन मोमिन कामयाब है? किससे? आगे वाली आयत देखो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। सुभान अल्लाह। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। और तुम नमाज ही नहीं पढ़ते, दुकान नहीं चल रही है। दुकान मार्केट में अच्छी सी अच्छी मार्केट, पागवाड़े की मार्केट में तुम्हारी दुकान हो और हफ्ते में 1 दिन जाकर दुकान खोलो, चलेगी? बोलो, कारोबार चलेगा? तुम किसी के यहां नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा कोई आरजी मालिक हो, हफ्ते में आधे घंटे के लिए 1 दिन जाओ, वो तुमसे राजी होगा? तो जब ये तुम्हारा दुनियावी कारोबार नहीं चलेगा, तुम्हें 5 वक्त मस्जिद में जाना था और जुमे जुमे में जाओ, तो तुम्हारा आखिरत का कारोबार चलेगा? जो मालिक हकीकी है वो तुमसे राजी होगा, तो बरकतें कहां से आएंगी? तो पहले तो अल्लाह और रसूल को राजी करना पड़ेगा। दरवाजे बंद कर दिए। कोई मजहब ऐसा नहीं है जहां पे कामयाबी के दरवाजे बताए जाते हो सिवाय मजहब इस्लाम का। तुम ना थोड़े भूल में हो।
ऐसा नहीं याद नहीं, आपको याद है लेकिन थोड़े भूल में, वो भूल हटाना चाह रहे हो मैं। बताऊं कहां चूक हो रही है तुमसे? कामयाबी के दरवाजे से तुम हटे हो। 1500 साल पहले से तुम्हें ऐलान होता रहा, मस्जिद से 5 वक्त अजान होती है, क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ये मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब अल्लाह एक है, वही जो इबादत के लायक है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। खुला तर्जमा पूछो, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद से अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा, आ जाओ कामयाबी की तरफ, और तू दुकान खोल ले अजान के टाइम, नमाज के टाइम। तुझे दरवाजे अगर कामयाबी के खोलना तो मस्जिद को जाओ। जोहर में ऐलान हो रहा, आ जाओ कामयाबी की तरफ, तुम दुकान पे पड़े हो, आ जाओ कामयाबी की तरफ। असर में तुम खेत में पड़े हो, मगरिब में हो नहीं, ईशा में सो गए, फिर रो रहे हो कामयाब नहीं। तुमने तो अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारी। सहाबा ने तिजारत नहीं की, छूटी है कोई नमाज? बोलो, अल्लाह वालों ने क्या काम नहीं किए हैं? उन्हें मालूम था बरकत देने वाला अल्लाह दरवाजे कामयाबी के मस्जिद से खुलते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से खुलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, वायदा करो, कर रहे हो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कम लोग बोले, सब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मजमे से गूंज जाना चाहिए, तब बोलो। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बात याद रखोगे ना? चलो अब खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे इल्म और अमल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ सैयद साहब के भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। 3 लोग ऐसे थे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। आज के बाद किसी दिल में मैल मत रखियो, आपस में मेल मोहब्बत, चेहरे पे मुस्कुराहट, जिधर से गुजरो ना तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम सलाम करते हुए गुजरो। छोटा, हर छोटा बड़े की इज्जत करे। अगर तुम आ जाओ ना और तुम बैठे हो, कोई बड़ा आ जाए तो उठ के खड़े हो जाओ, उन्हें जगह दो। बड़ों के सामने ज्यादा बोलो मत। माँ बाप की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों और हाजियों की इज्जत करो। इतने प्यारे हो जाओ ना, इतने प्यारे, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोप, दिल में मैल कुचैल तकब्बुर फेंक दो, हटा के खत्म करो, कुछ नहीं। पता नहीं सुबह को हमारी आंख खोले या ना खोले, कोई पता नहीं, इतने अच्छे हो जाओ। एक मर्तबा ना सहाबा ने पूछा, आका अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा बंदा है? तो नबी ने फरमाया, जिन 2 बंदों में लड़ाई हो गई हो, बोलचाल बंद हो, उनमें से जो बोलचाल शुरू करने में पहल कर दे, चाहे गलती उसी की हो, लेकिन जो पहले बोल शुरू कर दे, बोलचाल शुरू कर दे, अल्लाह को सबसे पसंदीदा बंदा वो ही है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना चाह रहे हो? बोलो बोलो, बनना चाह रहे हो? हमारे यहाँ हाथ पे गंदगी लगी हो और तुम नमाज पढ़ने चले जाओ तो ये कहोगे पहले हाथ धो के आओ बेटा। कोई बच्चे के यहाँ लगी, बेटा पहले धो के आओ, गंदगी साफ करके आओ। यार तो दिल में जो गंदगी है उसे भी तो साफ करना पड़ेगा ना। इबादत कोई इंसान थोड़ी देख रहा है, अल्लाह। और अल्लाह सिर्फ जाहिरी को नहीं, तुम्हारे बातनी को भी देखता है। बोलो देखता नहीं देखता? तो इसलिए दिल की गंदगी दूर करनी पड़ेगी, दिल का मैल दूर करना पड़ेगा। आपस में ना इतने प्यारे हो जाओ। और नौजवानों, मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करना। किसी की बहन बेटी से चैटिंग सेटिंग कुछ नहीं, इसमें अच्छी अच्छी बातें सुनो। जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे वो स्कूल टॉपर हो जाओ, स्कूल टॉपर। अगर इंग्लिश कमजोर है तो ग्रामर याद करो,
मोबाइल के जरिए इंग्लिश के वर्ड्स याद करो, समझ में आ रही। और अगर मैथ कमजोर है तो मैथ सीखो इसी से ही। और अगर तुम्हारी हिंदी कमजोर है तो हिंदी, मतलब जो भी कमजोर है ये चीजें, और इससे नमाज भी सीख सकते हो, कुरान भी सीख सकते हो, अच्छी बातें सीख सकते हो। कोई गलत इस्तेमाल मत करना, समझ रहे, मिसयूज मोबाइल को मत करना। और जो बच्चे खाली घूम रहे हैं मोहल्लों में, कुत्ते भौंका रहे हैं, कुत्ते, उनसे गुजारिश है कुत्ते नहीं भौंकाओ। मतलब घर से खाना निकला, दो चार दोस्तों में, उससे गुटखा ले लिया खा लिया, इससे गुटखा ले लिया खा लिया, इससे छीन लिया झपट लिया गुटखा मुंह में, और कौं 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 करते फिर रहे मोहल्लों में, बातें करते फिर रहे। अच्छा खासा बड़ा घोड़ा हो गया, कमाता नहीं, अम्मा अब्बा पैसे नहीं देते, तो अब किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लाया, किसी के धान मल लिए, समझे, किसी का पंखा चुरा के ले गया, समझे, किसी के जूते चुरा के ले गया। अब यही तो करेगा? नहीं, इन बच्चों को काम से लगाओ, बच्चों को काम से लगाओ, काम से। और नौजवानों, गलियों में खाली मत घूमो। बस सुबह को गया तो कंगे से बाल काट दिए, दोपहर को गया तो झटके मारो, यूं ऐसे काट दिया, झटके नहीं। काम का बनो, तुम्हारी जेब में 4 पैसे हो, तुम्हारी मस्जिद शानदार, मदरसा शानदार, माँ बाप की खिदमत, लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। बेशक, सुभान समझ अल्लाह। रहे मेरी बात? समझ रहे ना मेरी बात? आज के बाद गांव में कोई खाली टहलता हुआ ना मिल जाए, और अगर कोई कुत्ते भौंकाता हुआ मिल जाए तो उसके अब्बा से मैं कह के जा रही हूँ, पकड़ के 2 थप्पड़ मारो। अब जो भी टहलता हुआ मिल जाए ना, बैल और ऊंट की तरह, देखा नहीं तुमने, बाल ऐसे कर लेगा जैसे गधे चढ़ गए, गधे, सूरतें बिगाड़ ली हैं। तुम अच्छे बच्चे हो, अजान और मस्जिद को पहुंच जाओ, अपना काम करो, काम सीखो, बाहर जाओ काम करने के लिए, खूब नोट कमाओ, अच्छे कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, मगर उससे पहले पक्के सच्चे नबी के गुलाम और मुसलमान बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। इतने प्यारे बनो, इतने प्यारे, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ ना तुम, तो तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। अरे जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, और जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल